तो हेलो साथियों, हम आपके बीच में फिर से बट्टा का ही क्वेश्चन दोबारा लेकर आए हैं क्योंकि उस दिन हमने 7-8 ही क्वेश्चन बताए थे। ऐसा है दरअसल कि जब भी स्टार्ट करता है कोई तो उनको अनेक प्रॉब्लम आता है। बस थोड़ी-सी यही रीज़न रहती है और कोई भी रीज़न नहीं रहता है और इंसान में थोड़ा-थोड़ा ही बदलाव आते जाता है। आप किसी भी काम को कीजिएगा तो शुरुआती दौर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। पर दरअसल ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है क्योंकि इंसान में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत बड़ा सीख मिलता है। वैसे ही मेरे साथ हो रहा है, जब स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो तो कुछ ना कुछ ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम आ ही जाती है। खैर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप लोग के साथ भी होगा शायद। जो विद्यार्थी अगर स्टार्ट कर रहे होंगे पढ़ने के लिए तो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती होंगी। तो मगर यही एक चीज़ आने वाला समय में आपके लिए बहुत बड़ा मतलब कि हथियार के रूप में काम करेगा। खैर दरअसल कोई बात नहीं, आइए हम बट्टा वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं, फिर से बनाने का प्रयास करेंगे हम। उसके बाद आप भी कीजिएगा, अगर आपसे पहले बने तो आप भी बनाइए। खैर छोड़िए इन सारी बातों को, बातें बहुत होंगी पर हम क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले तो हम लिख दें इसका हेडलाइन में, डिस्काउंट बट्टा पे आधारित। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.1/2% की बट्टा दिया जाता है। एक ने उसी 39 रुपया में खरीदा तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या क्या है? अंकित मूल्य क्या है? क्या कह रहा है? सबसे पहले हम इसका देख लेंगे। ये होता है अपने आप में 100 और ये होता है ये सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा 9, इतना हो जाएगा। तो ये आपको 39 रुपया जो है उसने ख़रीदा, मतलब सेलिंग प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है। तो हमको विक्रय मूल्य की तुलना, ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य। हमको तुलना करना है, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करना है। तो ये आइए हम 97.5 गुना 100 ऐसे हो गया। उसके बाद दशमलव के लिए हम एक जीरो और बैठा देंगे और ये दशमलव जाएगा कट। आप 39 से काटिएगा तो शायद 25 बार में ये कट जाएगा। ये 25 बार में कट जाएगा। ये 25 से इसको जब काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये 40, इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। देखिए आप लोग भी बनाइए। ठीक है, तो हेलो साथियों, हम आप लोग के लिए फिर एक दूसरे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 8। आइए देखते हैं कि कैसे बनता है। आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए और मैं भी करते हैं। आइए देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 35% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2600 रुपया हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। हमको हम जैसे इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2600 रुपया, तो सबसे पहले हम इसका ये विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। इसका विक्रय मूल्य है 2600 रुपया और यहाँ पे पहले नंबर विक्रय मूल्य हम निकालते हैं। 35% बट्टा दिया है तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 100, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 35%, तो ये 65 हो जाएगा। तो इसका तुलना हम कर देते हैं, इसका तुलना हम 65 से कर लेते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। 100 से हम गुना कर देते हैं। उसके बाद देखिए कि हम क्या करते हैं आप लोग के सामने। पहले नंबर हम क्या करते हैं, इसको 5 से काट देते हैं। 5 से हम इसको काट देते हैं। इसको हम पहले 5 से काट देते हैं। ये तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप इसको काट दीजिए। उसके बाद इसके काट दिए। ये 13 दूनी 26, 13 पचे 65। इसको रहने दीजिए पहले में। आप ऐसे काट लीजिए, ऐसे मत काटिए, गलती हो गया है। तो सुधार लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अंकित मूल्य निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे, इसको 5 से काट देंगे और ये 5 से हम 20 बार में काट देंगे। तो ये हो जाएगा डबल चूरा 20,000 4000 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उस बार शायद हम उल्टा ही काट दिए थे। खैर कोई बात नहीं, अब कट गया बढ़िया से। आप लोग देख सकते हैं और काट लीजिए आप लोग भी। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो हेलो साथियों, हम आप लोग के लिए फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और देखिए इस बार कुछ अलग कह रहा है।
इसमें हम लोग को करना क्या है, आइए बनाते हैं। आप भी देखिए और आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, 18% बढ़ते पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 12,300 रुपया हो तो बताएं कि बढ़ते की राशि क्या होगी। मतलब आपकी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए कि क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य है 12,300 रुपया है और अब बट्टा कितना दिया, 18% दिया है। तो ये हो जाएगा आपकी क्रय मूल्य हो जाएगा और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है और ये 18% बट्टा दिया है तो ये 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इसका तुलना हम 100 से कर देंगे। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा था हम 82 कर देंगे, हम 82 कर देंगे। तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे करेंगे, ये ऐसे ऐसे करेंगे और उसके बाद हम इसको गुना करेंगे। इसको गुना करेंगे तो आपको, आप गुना कीजिएगा तो आपको टोटली आ जाएगा, आपको ये आ जाएगा। देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं, जनरली गुना भी हम करेंगे तो ये आ जाएगा 23, ये हम 12, 3, 82। अगर ऐसे भी गुना कर सकते तो आपको नॉर्मली आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 12 दूना 24, 24 के 24 कर दीजिएगा और फिर 8 या 24, 24 के नीचे 24 है और बराबर 96, 96 या 2 98, 98। तो ये हो जाएगा 6 के 6, 4 दूनी 8। आइए हम जोड़ते हैं क्या है, ये देखिए ये 6 के 6 हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया और ये हो गया 8 दूनी 10, 10 के 0 हो गया और 9 एक 10, 10 के 10 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये रह गया आंसर हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में हम लोग फिर बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं और बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपके बीच में फिर से दूसरा क्वेश्चन लाया है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि पूर्णांक से संबंधित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27.3/11% बढ़ते पर किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य 1200 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, पहले तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका क्या है, इसका विक्रय मूल्य लिखते हैं। इसका विक्रय मूल्य है 1200 रुपया है और उसके बाद हमको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम CP SP, तो CP अपने आप में 100 होता है, SP कितना है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका मतलब ही हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 11 हो जाएगा, 8 और 11 हो जाएगा। नहीं, ये होगा सबसे पहले, ये होगा 11 और ये हो जाएगा। इसको जब फ्रैक्शन में आप बदलिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इस पे घटेगा और उसके बाद ये आएगा। तो सबसे पहले हमको तुलना इसको 8 से करना है और गुना हमको 11 से करना है। इससे अगर करते हैं तो ये 15 बार में कट गया, ये 15 बार में कट गया, 15 दें 150 मतलब 165, ये आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 15 8 20 से 15 बार में कट गया और ये इतना हो गया, आपका आंसर हो गया। ये 15 आपका आंसर हो गया, 1500 आपका आंसर हो गया। एक मिनट फिर से गलत हो रहा है, इसको फिर से हम सुधारते हैं। इसका कहा क्या रहा है, ये 1200 है और इसका तुलना हम 8 से कर रहे हैं और 11 से गुना करना है। तो ये हो जाएगा 15 8 20 से, 15 8 20 से और ये हो जाएगा आपको 165 ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कि कैसा लगा, तो ये हो गया, ये बन गया। देखिए कि कैसा लगा, आप लोग भी बनाइए। तो आइए साथियों, हम फिर आपके सामने में एक नई क्वेश्चन लाए हैं जो कि और अलग प्रकार के हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा ही सही, कुछ से कुछ बदलाव होते रहता है और कुछ सीखना भी मिलता है। जैसे कि आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बड़े अपने आप में अद्भुत है। देखिए क्या कह रहा है, 30% बढ़ने पर किसी खिलौने का विक्रय मूल्य 30 रुपया हो तो 20% बढ़ने पर खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा।
सबसे पहले क्या है, विक्रय मूल्य 21 रुपया है और 30% बढ़ता, इसका भी एसपी, इसका भी एसपी, इसका भी एसपी, इसका कितना है 30% है तो 70 हो जाएगा और इसका 20% पे बोल रहा है तो ये 80 हो जाएगा। तो बोल रहा है 20% खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका तुलना हम इसका 70 से कर लेंगे और निकालना है तो फिर 80 से कर लेंगे। तो दोस्तों हमको करना क्या है, बस सिंपल सी काम, इसको काटने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, बस आइए काटते हैं कैसे करता है। 0 से 0 काट देना है और इसको काट देना है 7 या 21 और 8 या 24, ये हो गया आपका आंसर और ये बन गया। आप भी बनाइए, कितना सरल है और अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है जो कि अद्भुत है। फिर से हम दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, आइए फिर बनाते हैं हम दूसरा। तो हेलो साथियों, आपके लिए फिर से हम एक क्वेश्चन लेकर आए। ये भी एक फ्रैक्शन है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। देखिए पूर्णांक में कैसा है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि पूर्णांक बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर आप इससे बनाते रहिए। किसी भी व्यक्ति से जब भी आप बात करते हैं तो आप उसके बारे में या उसकी तौर तरीका आपको पता ही हो जाता है कि वो क्या सोचने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ तक सोच सकते हैं। वैसे ही ऐसा ही भी है, पूर्णांक भी कोई हार्ड नहीं होता है। आप जनरली इनसे मिलते रहिए, ये भी आपके बारे में जान जाएंगे, आप भी इनके बारे में जानिए। तो आइए जानते हैं। और ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्या कह रहा है, 12 पूर्णांक 1/2 बच्चे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 42 रुपया हो तो 33 पूर्णांक 1/3 के बट्टे पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये है एसपी, ये भी है एसपी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है, ये इतना है, ये इतना है और ये कितना है 33.1/3% है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/8 और इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी आप जान ही रहे हैं कि 1/3 होता है, 1/3 होता है। ये कोई हार्ड चीज़ तो है नहीं। अब इसको हम करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये 8 हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा आपको 2 और 3 हो जाएगा। इसलिए जब हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं तब ऐसे होता है। तो इसका देखते हैं कि 4200 रुपया है। तो ये क्या कर रहा है, 33 पूर्णांक पर 33 पूर्णांक 1/3 बट्टे पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको 4200 लिखते हैं, इसका 4200 रुपये लिखते हैं और उसके बाद हम इसका तुलना कर देते हैं। ये कह रहा है और इसका निकालने के लिए इसका निकालना है हमको, इसका निकालना है तो हमको गुना किससे करना पड़ेगा, इसको गुना हमको करना पड़ेगा 8 से करना पड़ेगा, ये 8 से करना पड़ेगा और इसको यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसका हमको निकालने के लिए बोला है, इसका हमको निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आइए हम काटते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले, ये देखिए ये 42 हो गया और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, ये 16 दूनी हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 3200 रुपया हो जाएगा। ये हो गया आंसर। देखिए कैसे बना, आप भी प्रयास कीजिए, बहुत कॉमन है। बस लगता है कि कभी कभी पूर्णांक हार्ड होता है, मगर ऐसा नहीं है। आप एक बार अगर थोड़ा सा समझ गए तो सब चीज़ सरल हो जाता है। और समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हमने अभी कर रहे हैं। हर किसी से गलतियां होता है, हमसे भी होता है। तो अगर ऐसा मान लेंगे कि गलती नहीं हो तो ये तो बड़ा अपने आप में विचित्र चीज़ें हैं। गलती ही हमको सिखाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, फिर से हम एक पूर्णांक वाला क्वेश्चन ले आए हैं जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो कि ज़्यादातर लोग पूर्णांक से भागते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए और बनाइए, जैसा कि हम बना रहे हैं वैसे आप भी प्रयास कीजिए। हमें भी एक दिन ऐसा लगता था और कभी कभी ऐसा हो ही जाता है किन्हीं लोगों से, मगर डरना नहीं है। इंसान भरपूर अपना प्रयास करना चाहिए। निश्चित अपना समय एक दिन, रास्ता पे इंसान एक दिन ज़रूर रफ्तार पकड़ता है। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको आ गया 13 और क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए आप 44.4/9% की छूट पर एक टीवी का विक्रय मूल्य 4949 रुपया हो तो 27.3/11% छूट पर टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, दो विक्रय मूल्य ही है, दो विक्रय मूल्य है, तो हमको करना क्या है,
इसका मतलब क्या होता है? 44.4/9। का मतलब ही होता है 4.9, 4.9। और इसका 27.3/11 का मतलब ये होता है 3/11 होता है। तो इसका क्वेश्चन हम पहले नंबर ये लिखते हैं, इतना पे ये ने मतलब कि एक टीवी का विक्रय मूल्य 44.4/9 छूट पर एक टीवी का विक्रय मूल्य ये है 49.5 रुपये है। तो 27.3/11 छूट पर ये टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? टीवी का विक्रय मूल्य ये क्या होगा? सबसे पहले विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, ये इतना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको ऐसे करना है, इसके साथ हमको 9 से गुना कर देना है। और पूछ रहा है टीवी का ये 27.3/9 का विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। तो इसको हमको करना क्या है, सबसे पहले ये 11 को 3 में घटा देना है। 11 को 3 में घटा देना है तो ये हो जाएगा, 11 को 3 में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8/11 आ जाएगा। देखिए हम काटते हैं, काटने की कोशिश करते हैं कैसे कटता है। पहले नंबर हम काटते हैं ये 5 से, 9 × 45, फिर 9 × 45, 11 से काटते हैं, 11 9 99, 9 11 9 99, और ये गुना हम करते हैं इसे, 9 81, 81 गुना 9, तो 9 के गुना 9 1 से करेंगे, 9 से गुना 1 से करेंगे तो जाहिर सी बात है 9 गुना 1 इतना ही हो जाएगा। 9 गुना 1 इतना ही कर लेंगे हम सबसे पहले। 9 9 × 72, 72 के 72, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए कुछ गलत तो हो गया है, लगता है गलत तो हो गया है, फिर से हम देखते हैं इसका क्या हो रहा है। शायद कुछ गलती हो गया, इसको सुधारना पड़ेगा हमको। ये सबसे पहले हमको क्या करना है, 4900, और उसके बट्टा में हमको 5 देना है, गुना में हमको 9 देना है, और उसके बाद हमको 8 देना है और 11 देना है। इसको हमको ऐसे देना है, इसको हमको ऐसे देना है, इसको हमको सबसे पहले। तो आइए फिर से काटते हैं हम लोग। प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा होता है, फ्रैक्शन जब होता है तो प्रॉब्लम होता है। इससे 5 से काटते हैं, इसको 5 से काटते हैं 9 बार में, फिर 5 से काटते हैं 9 बार में। ये 99 बार में कट गया, 99 बार में कट गया। अब इसको हमको काटना है फिर से 9 बार में। 9 को 9 से गुना करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। तब 81 गुना 8 करेंगे तो शायद आ जाएगा ये 6400 के आसपास आ जाएगा। 8 गुना 8, 8 गुना 8, 8 × 64, शायद इतना ही आना चाहिए। ये इतना ही आएगा, इतना ही आंसर आ गया। देखिए कि कैसा लगा, आप लोग भी काट के देखिए। शायद थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था मगर अंततः कट ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं।